नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बिग ब्रेकिंग, दमोह में जो दरिंदगी हुई है, मासूम के साथ दरिंदगी हुई है, उसके मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, सबसे पहले खबर हमने आपको दी थी। इसके अलावा आरोपी पर 10,000 के इनाम का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान दमोह में मासूम से दरिंदगी की वारदात सामने आई। बेहद शर्मिंदगी से भरी घिनौनी वारदात। 7 साल की बच्ची से रेप हुआ। बच्ची के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसे खेत से बरामद किया गया। इस मासूम बच्ची की दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं। इसकी हालत बेहद गंभीर है और जबलपुर इसे रेफर किया गया है। सहयोगी प्रतीक जबलपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे जबलपुर लिए चलते हैं। प्रतीक, सबसे पहले बताएं इस बच्ची की हालत को लेकर क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? देखिए, आपको बता दूं कि फिलहाल बच्ची जो है वो जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। अच्छी खबर यह है कि फिलहाल उसकी हालत स्थिर बनी हुई है और बच्ची रिस्पॉन्ड करी। जैसा कि हमारे चिकित्सकों से बातचीत हुई है, हम ये तो नहीं कहेंगे खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी हालत स्थिर है। चिकित्सकों को वो रिस्पॉन्ड कर रही है, जिस लिहाज से अभी फिलहाल लगातार उसे चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया है। चिकित्सकों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जिस प्रकार से आरोपी ने बच्चे की आंखों को फोड़ने का प्रयास किया है, तो क्या कोई गुंजाइश है कि उनकी आंखों को बचाया जा सके? इसके लिए भी लगातार जो चिकित्सक है वो देखरेख कर रहे हैं और जांच भी कर रहे हैं। अभी आई रेटिना की जो जांच है वो कुछ ही देर में मेडिकल अस्पताल में यहां पर होगी। एक लंबी चिकित्सकों की टीम जो है वो लगातार नजर इस पर बनाए हुए है। बेहद ही घिनौना कृत्य जो है वो आज देखा गया और जिस प्रकार से, जिस घिनौने ढंग से इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया गया, वो शर्मसार करता है, समाज को भी एक बार फिर शर्मसार करता है। और इस बीच जब खुद लोग अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए, कोविड संक्रमण से बचाने के लिए जुटे हुए हैं, ऐसे में ऐसे दरिंदे भी अब भी अपनी हवस मिटाने के लिए कहीं ना कहीं आंखें गड़ाए बैठे हैं। ये ताज्जुब की बात है। लेकिन जो भी हो, आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो, इस बात की मांग की जा रही है। फिलहाल उसे पकड़ने के जो प्रयास है वो तेज कर दिए गए हैं। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो लगातार जो है पुलिस भी उस पर नजर बनाए हुए कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो सके। बहरहाल स्थानीय पुलिस प्रशासन का दावा है कि जल्द उन्हें सफलता मिल सकती है। तो उम्मीद है कि जल्द आरोपी जो है वो पुलिस के गिरफ्त में होगा। लेकिन हाल फिलहाल बच्ची का अगर बात की जाए तो कुछ ही देर में शाम को उसका हेल्थ बुलेटिन भी जारी होगा। फिलहाल हालत स्थिर है, जैसा कि चिकित्सकों ने हमें बताया है। और करीब आधा दर्जन जो चिकित्सक है, जाने माने चिकित्सक हैं, वो मेडिकल अस्पताल में लगातार उस बच्चे की देखरेख में जुटे हुए हैं। वाकई। और प्रतीक, आप लगातार बने रहे। धर्मेश दमोह से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक आ पाया है? आरोपियों को लेकर कोई तस्वीर साफ हुई? वारदात को लेकर कुछ बड़ा अपडेट हुआ है? धर्मेश जी ललित जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक अपडेट ऐसा कोई खास तो कुछ नहीं आया। बाकी हाँ, ये जरूर है कि एसआईटी का गठन किया जा चुका है। जो आरोपी है उस पर भी 10,000 का नाम घोषित किया जा चुका है। वहीं पर एसपी की बात करें तो एसपी ने से जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि शीघ्र जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और संभवतः हो सकता है शाम तक कोई अच्छी खबर सामने आए। जी, शाम तक कोई अच्छी खबर सामने आए। परिवार को लेकर मेरा अगला सवाल होगा। प्रतीक, एक बात और, आपने जैसे बताया कि कोशिश ये की जा रही है कि जो इस बच्ची की आंखें हैं, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि उसकी आंखों की स्थिति कैसी है। डॉक्टर से और कोई आपकी बात हो पाई हो? किस तरीके की चोट है? क्या कोई और भी इंजरी है? एक जो धर्मेश ने सबसे पहले ये जानकारी धर्मेश के जरिए हमने अपने दर्शकों को दी थी कि इस बच्ची के हाथ पैर बांध कर इसे खेत में फेंक दिया गया था। क्या मारने की कोशिश के भी कोई निशान मिलते हैं प्रतीक? देखिए, अभी पुलिस इस तमाम चीजों को एग्जामिन कर चुकी है और जिस प्रकार से एमएलसी बनाई गई होगी वो इसकी पुष्टि खैर पुलिस करेगी। लेकिन हाल फिलहाल जो हैवानियत थी उसका पूरा जो असर है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। और जिस प्रकार की चोटें चिकित्सकों ने बताई है कि कुछ उसको मेजर इंजरीज कहीं कहीं हुई है बच्ची को। फिलहाल जब मेडिकल बुलेटिन जारी होगा तो स्पष्ट और हो जाएगा कि क्या आगे हालात बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रयास जो अभी चिकित्सकों का है कि उसकी आंखों को बचाया जा सके, क्योंकि अभी मासूम बच्ची है, एक जीवन उसके सामने बचा हुआ है, एक बड़ा आगे जीवन है, उसे जीना है। तो अगर आंखें कहीं चली गई तो उसकी कहीं ना कहीं जिंदगी भी खराब हो सकती है। तो चिकित्सकों का प्राथमिक रूप से यही प्रयास है कि सबसे पहले उसकी आंखों को बचाया जा सके। मूल रूप से ये बात तो स्पष्ट चिकित्सकों ने की है कि फिलहाल इतनी ज्यादा खतरे की बात नहीं है, हालात स्थिर है, बच्ची रिस्पॉन्ड कर रही है, जो अच्छी खबर है। लेकिन फिर भी उसे ओटी में ही अभी भी रखा गया है, कई घंटों से वो ओटी में है, ताकि अगर एकदम से कुछ प्रिकॉशन बनते हैं तो तत्काल उसे कहीं ना कहीं क्योर किया जा सके। तो अभी स्थिति जो है वो रेड अलर्ट पे ही हम कह सकते हैं। चिकित्सक लगातार देखरेख उसकी कर रहे हैं और अभी 1 घंटे
घंटे के अंदर जो आंखों के चिकित्सक कहे जाते हैं, जो मेजर सर्जन्स हैं, वो बच्ची की जांच करने के बाद आगे क्या फैसला लेते हैं, क्या कोई ऑपरेशन या सर्जरी के लिए मूव ऑन करेंगे या फिर कुछ और प्रयास होगा, ये जल्द ही हमारे सामने आएगा। लेकिन फिर भी अभी मेडिकल अस्पताल में जब से प्रतीक, मेडिकल अस्पताल का आप जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त मैं आपको रोक रहा हूं। राजेश तिवारी साहब, आप अधीक्षक हैं मेडिकल अस्पताल जबलपुर के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, एक बच्ची आई है दमोह से, क्या कुछ इसकी स्थिति को लेकर है, कुछ आश्वस्त आप अगर हमारे दर्शकों को कर सकें? जी राजेश जी। बच्ची जबेरा से आई थी और हमारे यहाँ पे जो है हमारी टीम ने उसकी जांच कर ली है। स्त्री रोग विभाग के डॉक्टर, शिशु रोग शल्य चिकित्सा विभाग के डॉक्टर, नेत्र रोग और ENT चारों विभागों ने जांच कर ली है और अभी बच्ची जो है उसको हम लोगों ने भर्ती कर रखा है और संभवतः शीघ्र ही हम कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। अभी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, आंखों पे काफी स्वेलिंग है, तो पर उम्मीद है कि जैसी सूजन उसकी कम होगी तो आंखें शायद सुरक्षित ही रह जाएंगी। जी राजेश जी, बाकी अगर बच्ची की स्थिति की बात की जाए तो क्या किसी तरह की और भी कोई दरिंदगी की गई है? MLC रिपोर्ट भी संभवतः आप तक पहुंच गई होगी अब तक, राजेश जी? नहीं, वो रिपोर्ट पुलिस को सबमिट होती है, हमारे को नहीं आती है जी, वो पुलिस को जाती है कॉन्फिडेंशियल। क्या किसी तरह की और कोई मारपीट की गई है सर इस बच्ची के साथ? आंखों में ट्रॉमा है, गले पे मतलब नाक पे है। हाँ, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो तो की गई है। क्या ये आश्वस्त अभी आप कर पाएंगे कि बच्ची खतरे से बाहर है सर? वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः बच्ची को हम जल्दी खतरे से पूरी तरह से बाहर निकाल लेंगे। अभी एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा जी, क्योंकि मेरे और भी जो सीनियर प्रोफेसर हैं उनसे मैं और चर्चा करके बता पाऊंगा आपको। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बेहद व्यस्तता, दरअसल ये जो पूरा है मेडिकल स्वास्थ्य महकमा है, ये युद्धकाल की स्थिति में आपके और हमारे बीच की दीवार है। उसके बावजूद देखिए इस तरीके के घटनाक्रम आए हैं और पूरी टीम, अब एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम इस बच्ची का इलाज कर रही है। अब ये भी अजीब विडंबना है प्रतीक, ये भी बड़ी तकलीफदेह स्थिति है कि एक तरफ इस टीम के सामने हमें कोरोना से बचाने की चुनौती है और दूसरी तरफ इस तरीके के जो भेड़िए हैं समाज में, उनकी करतूत के चलते इस बच्ची की जिंदगी भी संकट में पड़ी हुई है। देखिए बेशक क्योंकि उसी अस्पताल में उसको डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल ही बनाया गया है मेडिकल अस्पताल को ललित, और वहीं पे वर्तमान में जो इलाजरत हैं कोविड-19 के जो पॉजिटिव मरीज हैं वो भी उसी अस्पताल में हैं। अमूमन अभी भी उतनी ज्यादा किट अभी उपलब्ध नहीं हो पाई, चिकित्सक वैसे ही कहीं ना कहीं डेंजर में होकर काम कर रहे हैं, उन्हें भी अभी इक्विपमेंट्स होने हैं, चूंकि इतनी बड़ी पेंडेमिक स्थिति है कि एकदम से भी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। इस बीच भी दिन रात चिकित्सक जुटे हुए हैं और मरीजों की जान बचाना ही उनकी प्राथमिकता है। और इस बीच इस प्रकार का केस आ जाना, ये वाकई कहीं ना कहीं चिकित्सकों पे तो बाकी एक प्रकार से काम का बोझ बढ़ता ही है, लेकिन फिर भी उनकी डेडिकेशन जो है वो बच्ची के प्रति ज्यादा अब है, चूंकि मासूम बच्ची है। जिस प्रकार का घिनौना कृत्य हुआ उसने समाज को एक बार फिर शर्मसार किया है, पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं इस ओर आकर्षित हुआ है, चूंकि घटना ही इस प्रकार की है। बिल्कुल प्रतीक, ये बहुत शर्मिंदा करने वाली घटना है, बेहद रोंगटे खड़े करने वाली, शर्मिंदा करने वाली।